राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर के भीतर प्रवेश कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी की और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। जिस समय ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और परिसर से बाहर निकाला। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर संबित पात्रा ने हमला बोला है। उन्होंने इस हरकत के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। कि भारतवर्ष में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। इस मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली इलाके के देवेश महिला साहब हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं। सर, किस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ, कैसे जानकारी मिली थी? लगभग 12:30 बजे की घटना है। हॉल नंबर 5 का जो लॉबी एरिया है उसमें कुछ लोग आए जिनको बाद में जांच की गई तो उनके पास क्यूआर कोड, मैटिक वेबसाइट पर रजिस्टर करके उन्होंने क्यूआर कोड हासिल किए। इनकी जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं प्रोटेस्ट के दौरान, उस टी शर्ट को इन्होंने जैकेट और शर्ट से कवर किया हुआ था। हॉल नंबर 5 की लॉबी में आके इन्होंने जैकेट और शर्ट उतार के और टी शर्ट को डिस्प्ले किया। इनमें से 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी इन पर ले रहे हैं। बाकी लोगों की पहचान भी जारी है। नहीं, ये जो 4 लोग आपने डिटेन किए हैं, ये कौन लोग हैं, इनके नाम क्या है, क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनमें से नाम जो 4 लोगों ने डिटेन किए, उनमें पहले का नाम कृष्णा हरी जो बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे कुंदन यादव जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राज्य सचिव, 33 साल उम्र है, ये भी इंडियन यूथ कांग्रेस के ही वर्कर हैं। अजय कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। और नरसिम्हा यादव हैं जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। और हमें जो बचे हुए लोग उनकी भी हम जांच कर रहे हैं, उनको भी पकड़ में जल्दी लाएंगे। ये तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ही प्रोटेस्ट है। नहीं, एंट्री कैसे हुई? क्या लैप्स मानते हैं पुलिस का, या एंट्री कैसे हुई? इन्होंने जो अभी तक हमने जांच की उसमें इन्होंने क्यूआर कोड जनरेट होता है, अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से थी।
तो इन्होंने मेटी की वेबसाइट पर रजिस्टर करके इस QR कोड को जनरेट किया और अपने स्वेटर के नीचे, शर्ट के नीचे इस टी-शर्ट को छुपाया और फिर होल नंबर 5 के लोग आके उन्होंने प्रोटेस्ट। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गुस्सा फूटा। जहां एक ओर थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ में भारत द्वारा आयोजित पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है, जिसमें रिकॉर्ड स्तर की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दर्ज की गई है। इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 से ज्यादा वैश्विक AI विशेषज्ञ एवं उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए हैं।